अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 27वां। श्री गोदम्बाजी सब सखियों को लेकर नंद महल पधारी। यह सब आगे कहा गया है। भगवान से मिलने के लिए प्रेम दशा में घबराकर प्रेमी शरणागत यह व्रत किए हैं। इसमें ऐसा नियम है कि बहुत से प्रेमी जनों को अपने साथ आग्रह पूर्वक प्रयत्न करके सबको हमारे साथ ही, हमारे समान ही भगवान मिले, ऐसी कल्याणमय पवित्र भावना है। अकेले ही यह व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें यह शिक्षा है कि जो भगवान के कृपा पात्र श्रीमान धन वैभव युक्त श्री वैष्णव जन है, उन्हें चाहिए कि अपने से छोटे गरीब और सामान्य ज्ञान वाले जो वैष्णव भागवत जन है, उन्हें आग्रह करके प्रेम पूर्वक प्रयत्न करके अपने संग में लेते हुए भगवान से मिलने का धनुर्मास व्रत उत्सव भली प्रकार से मनावे। इसी में उनकी बड़ाई है और धन वैभव की सफलता तथा भगवान की सच्ची प्रसन्नता होती है। अपने साथ में हजारों शरणागत चेतनों को भगवान की प्राप्ति कराना यह सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। भागवतों का मुखोल्लास करना इस व्रत में समावेशित है। भगवान से मिलने के क्रम का प्रतिपादन इसमें आया है। श्री गुरुचरण की कृपा, श्री लक्ष्मी जी का पुरस्कार और भगवान के प्यारे भागवत जनों का संग और उनकी कृपा के सहित भगवान से मिलना, यही सुंदर श्रेष्ठ स्वरूपानुरूप कार्य है। श्री गोदम्बाजी सब सखियों के साथ भगवान का पूजन करना चाहती हैं। भगवान श्री जी सहित है। उन्हें सिंहासन पर विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार से पूजन करके भगवान से नम्रता युक्त वचनों से ऐसा मांगती हैं कि हे प्रभु, हमें कभी क्लेश न हो। तो भगवान कहे कि द्वय मंत्र के उत्तरखंड के भाव से विचल कर इस प्रकार का मांगना है। द्वय मंत्र का भाव यह है कि श्री भगवान की सेवा छोड़कर अन्य धन तन सुख और ब्रह्मा के लोक तक के सुखों वैभव की इच्छा नहीं करना, क्योंकि 14 लोक के सभी सुख नाशवान है, वे छूट जाते हैं। यदि भगवान भी 14 लोक के अंदर का सुख देना चाहे देवे तो वह नहीं लेना चाहिए। यह सच्चा ज्ञान है। श्री वैष्णव जन मंदिर में भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं तो अपने हाथ को मोड़कर एक दूसरे के ऊपर बांध लेते हैं। उसमें यह भाव है कि हे प्रभु, हमें आपसे 14 लोक की कोई भी सुख सामग्री नहीं मांगना है। एकमात्र श्री गुरु रामानुज स्वामी जी की कृपा और आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को साष्टांग करते हैं, उसमें भी इसी प्रकार का भाव है कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही भाव उसमें समाया हुआ है। साष्टांग का मतलब यह है कि सब कुछ साधन करके अब मैं थक गया हूँ तथा अब आपके चरणों में आकर पड़ गया हूँ। अब मुझे कोई साधन नहीं करना है। आपकी कृपा ही जो मेरे ऊपर है, वही सब कुछ है। मेरे लिए अब कोई भी साधन करना नहीं है। एकमात्र श्री चरणों की सेवा चाहिए। आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। स्वरूप ज्ञान वाले आश्रित जनों को चाहिए कि अपने स्वरूप की इज्जत मर्यादा का नाश न होने का ध्यान रखे और भगवान से कभी कुछ न मांगे, क्योंकि सृष्टि को बनाना, सृष्टि की रक्षा करना और मारना, इस प्रकार सब कुछ कर्म प्रभु के हाथ में है। कहीं उजाड़ते हैं, कहीं बसाते हैं। जो अच्छा समझते हैं वही प्रभु करते हैं। मुमुक्षु प्रपन्नों को ऐसा समझते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शरीर, धन, घर, पुत्र, स्त्री, रोगादि के प्रसंग में भगवान से कुछ भी प्रार्थना करके न मांगे। एक महापुरुष भगवान के सच्चे प्रेमी अनंतालवन जी हुए हैं। वे तालाब में जल भरने गए। भगवान के मंगलाशासन का पाठ करते हुए परमानंद में मग्न थे। जल लेते में एक सर्प आकर पैर में लपट गया और काटने लगा, परंतु उन्होंने कुछ भी चिंता न हुई। दूसरे देखने वालों से कहे कि यहाँ पर भी भगवान की सेवा करना है। यह शरीर छूट जाएगा तो वहाँ परम पद में भी भगवान की सेवा करना है। गोदम्बाजी से भगवान कहते हैं, तुमने क्लेश न हो ऐसा क्यों मांगा?
प्रपन्नों को तो कुछ नहीं मांगना चाहिए, चाहे जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होता रहे, एकमात्र भगवान का मंगला शासन करता रहे। मंगला शासन करना ही एकमात्र जीवात्मा का जीवन धर्म है। श्री गोदम्बा जी ने उत्तर दिया, अपने स्वरूपानुरूप हम मांगते हैं कि आपका वियोग हो जाना ही सबसे बड़ा क्लेश है। वह क्लेश हमें कभी भी न हो, अर्थात आपका वियोग हमें कभी न हो। वियोग रूपी क्लेश हमें न भोगना पड़े। सदा ही आपकी दर्शन सेवा हमें मिले। श्री विग्रह की अप्राकृतिक दिव्य सुगंध मिले। श्री विग्रह की सदा सेवा करें। आप बारंबार मांगने के लिए कहें, यह आपकी कृपा है और हम यही मांगते हैं। मन मुजब इच्छित आपकी सेवा करें, यही वरदान दीजिए। भगवान कहे, हमारा वर्ण बताओ, कुछ कहो तो सही। श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि जिसके दर्शन से जड़ वस्तु चेतन हो जाती है और चेतन वस्तु जड़ हो जाती है, ऐसे सुंदरता के सागर प्रभु आप व्यामोह मणिवर्ण है। भगवान कहे, मोह सकल व्याधिन कर मूला। श्री गोदम्बा जी ने उत्तर दिया कि संसार की नाशवान चीजों, बेटा, धन, स्त्री आदि में जो मोह होता है वह खराब और हानि करता है, परंतु प्रभु आप में तो हमारा प्रेम मोह होना ही चाहिए। जिन जिन ने आप में किसी भी प्रकार से मोह किया, उन सबको दिव्य गति प्राप्त हुई। श्री अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा थे, परंतु उनको भली प्रकार ज्ञान था, तो वे कभी अहंकार नहीं किए, संसार की किसी चीज में मोह नहीं किए और भगवान की सेवा अपने हाथ से ही स्वयं करते थे। हे प्रभु, आप नित्य हैं, सदा के प्रिय बंधु हैं। आप में कोई भी जो जिस भावना से मोहित हुआ है, वे सब परम गति ही पाए हैं। गोपियाँ, सबरी, जटायु, निषाद, विदुर जी, मीरा आदि भगवान में मोहित हुए तो वे लोग बड़े कहे गए। हे प्रभु, आपकी सभी लीला दिव्य विचित्र है। शंख, ध्वजा, नकारा और दीपक मांगी, ध्वजा फहरावेंगी, विजय हुई कि कलयुग में साक्षात मिले, शंख बजाकर बतावेंगी, भगवान के प्रेमियों को आनंद होगा। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, श्याम सुंदर भगवान की बड़ाई हम कहाँ तक करें। लाल जी पूछते हैं, आप लोग कैसी हैं? तो श्री गोदम्बा जी ने कहा कि हम आपकी हैं, जैसी हैं तैसी आपके लिए ही आपकी हैं, इतना ही हम जानती है। भगवान की बड़ाई करती हैं। शत्रु निशाचर लोग भी भगवान की सुंदरता और उनके दिव्य गुणों को देखकर लट्टू मोहित हो जाते हैं। भगवान के रूप में शत्रु भी मुग्ध हो गए थे। हम लोग तो स्त्रियां हैं, आप पर मोहित हो तो क्या। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, आप इस प्रकार बड़े दयालु हैं। जहर पिला के मारने वाली जो पूतना राक्षसी थी, उसे आपने परम गति दिया। महापापी अजामिल को पुत्र का नारायण नाम लेने पर ही उद्धार कर दिया। आप बड़े दयालु हैं, परम सुंदर है। हम आपके गुणों को जीवन भर गाएंगे। सब दुनिया जानेगी कि जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान जल्दी मिल जाते हैं। हमारा विवाह आपसे होवेगा, इसको सभी लोग जाने। छिपाकर विवाह नहीं करना। यह सब सुनकर श्री लाल जी बहुत प्रसन्न हुए। कहे कि हमसे मिलने के लिए आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। गोदम्बा जी भूषणों के बहुत नाम बताई। कर्ण, कुसुम, कड़ा, नुपुर, छड़ा, चूड़ी, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी, करधनी और मस्तक, गले, कंठ में पहनने के अनेक आभूषणों के नाम बताई। आपके ही दिए हुए सब चाहिए। आज पकावट मंगनी हो जावे, अर्थात सगाई पक्की हो जावे, फिर चाहे भंवर 2-4 दिन पर हो तो कोई हर्ज नहीं। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, सभी उस भूषण, वस्त्र आदि दीजिए, फिर खीरानंद मिष्टान हो जावे। श्री लाल जी कहें, बहुत किस्म का पीताम्बर, नीलांबर, वस्त्र और हजारों भूषण गहना मन चाहा ले लो। श्री रामचंद्र जी रसिक शिरोमणि थे। श्री जी प्राण प्यारी सीता जी का सुंदर श्रृंगार अपने हाथ से किया करते थे। रामायण में लिखा है, सुंदर पुष्पों से सीता जी के श्री केशों को अपने हाथों से श्री राम जी ने सजावट श्रृंगार किया था। सभी दिव्य भूषणों को
गोदम्बा जी और सब सखियां धारण करी। श्री लाल जी का मंगल हो। कुमकुम, सुरमा, काजल, सुगंधित तेल, इत्र आदि सामग्री दिए सबने श्रृंगार किया। भोजन प्रसाद खीरानन भी तैयार है। गाय के ताजे दूध का खीरानन बना है। घी हाथ में लगता है, गर्मा गर्म है। सब लोग गोष्ठी पाने के लिए अलग अलग दूर बैठे तो कहे कि ऐसे नहीं बैठिए, यहाँ तो ग्वाल गोष्ठी है। श्री गोदम्बा जी के दिव्य विग्रह शरीर में स्वाभाविक सुगंध है। एक सुंदर मंडप दिव्य बना हुआ है। श्री नंद नंदन श्री लाल जी से पक्का संबंध होना है। सब सामग्री तैयार है। सुवर्ण की थाली में खीरानन लाए हैं। श्री लाल जी बहुत प्रसन्न है। बिंद दूल्हा बने हैं। बहुत सुंदर सजावट किए हैं। श्री गोदम्बा जी भी स्वरूपानुरूप मिल रही हैं। घिसा हुआ केसर चंदन तैयार, सुंदर तांबुल बीड़ा तैयार है। आज जैसा श्री बजरंग भैया सेठ के घर से पान बीड़ा बनकर श्री लाल जी के लिए आए हैं। सब कोई पोत पीले रंग का पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। श्री गोदम्बा जी सबको इत्र लगाती हैं। झारी में भरकर जल लाए स्वस्तिक मंगल मनाते हैं। बसंती रंग केसर खूब उछालते हैं। सब सखियां शंख बजाती हैं। लाखों मंगल दीप की रोशनी हो रही है। ध्वजा भी फहरा रही है। अनेकों कलश सजावट किए हुए पत्तों से ढके। श्री मंडप पुष्पमाला फल वृक्ष से सजा हुआ है। सखियां गा रही है। गारी गान गाती है। श्री लाल जी विराजमान है। 16 प्रकार के धूप दीप नैवेद्य से पूजन किए। खीरानन लाई श्री लाल जी के सामने रखकर पवाती हैं। तांबुल भी थोड़ा ही पावे। इत्र लगे हुए वस्त्र बड़े ही सुंदर है। आज जीवात्मा को परमात्मा के तरफ से सुहाग कुमकुम मिला है। सबका अखंड सौभाग्य हो गया। बड़े कमल दल के समान सुंदर नेत्रों से प्रभु सबको निहारते हैं, आरती करती हैं। श्री लाल जी की आरती हुई और श्री कुमकुम सबसे माथे पर लगाया। संबंध पक्का हो गया। आप हमारे हो गए। कहती हैं अब कभी वियोग नहीं होना चाहिए। हमें श्री जी के समान 1 वर्ष लंका में और वन में रहना तथा भू प्रवेश करना, इस प्रकार के वियोग नहीं होना चाहिए। श्री लाल जी कहे अच्छा खीरानन पाइए। श्री लाल जी सबके साथ पाए। परमानंद का वर्णन कैसे किया जाए। आनंद में भरे हुए श्री लाल जी का मंगल हो। श्री गोदा महारानी का मंगल हो। इस प्रकार सब सखियां मंगल मनाती हैं। सभी प्रसाद पा रहे हैं। बहुत दिव्य स्वाद है। श्री लाल जी कहे कि आपसे हम भी मांगते हैं, वह आप भी देंगी। श्री जी का अधरामृत लगा हुआ खीरानन में विशेष स्वाद होगा, वह हमें दे दीजिए। यह सुनकर प्रेम दशा में प्रेम के आंसू सबको बहते हैं। सुवर्ण के कटोरे में खूब प्रेम से पा रहे हैं। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब सबके प्रगट में विवाह की तैयारी होगी। श्री लाल जी जल पाए। सभी सखियां भी जल पाई। सुंदर पोली साफी से श्री मुख पोंछते हैं। श्री लाल जी कहते हैं हम आप लोगों से ऋण नहीं होवेंगे। आप लोगों ने हमसे मिलने का बहुत परिश्रम किया है। वे सभी कहती हैं प्रभु का ऐसा दिव्य स्वभाव है कि अपने आश्रितों पर निछावर होते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों के लिए सब प्रकार का प्रेम व्यवहार करते हैं। श्री नंद बाबा जी का, सबरी जी का, विदुर जी आदि सबका मनोरथ पूरा किए। ग्वाल बालों का जूठा लड्डू आदि प्रेम से खाए थे और आज भी प्रेमी लोगों का जूठा पाते हैं। सब सखियां दर्शन करती श्री लाल जी के चरणों को छूती है और श्री कपोल के पास अपना मुंह ले जाती है। हाथ में आरती लिए नृत्य करती है और मंगल मनाती है। मणिमय मंडप में जय जयकार हो रहा है। अब लोक प्रसिद्ध विवाह भी हो जावे और सदा के लिए आपकी नित्य सेवा देवे। एक क्षण का भी वियोग हम नहीं चाहती हैं। प्रभु कहे ऐसा ही होगा। श्री लाल जी का मंगल हो।